आज हमने करना है न्यूमेरिकल नंबर 4 है। उसमें लिखा है वाटर इज फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज पाइप सिस्टम। एक पाइप है वो क्लोज है, मीन उस पाइप का जो लोअर एंड है वो बंद है, क्लोज है, तो हम कहेंगे 6.4 है। उसकी जो H1 हाइट है, लोअर हाइट है, वो 0 है। उसकी वजह ये क्लोज सरफेस है, मीन कोई भी हाइट नहीं, बिल्कुल जमीन के साथ अटैच है। एट वन पॉइंट ऑफ द स्पीड ऑफ वाटर इज 3.0 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड जो है, लोअर स्पीड v1 वो है 3.0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कहते हैं वाइल एट अनदर पॉइंट 3 मीटर हायर। दूसरे पॉइंट की जो हाइट है वो हमारे पास है 3 मीटर, जबकि द स्पीड इज, यहां पे जो स्पीड है v2 वो है 4.0 मीटर पर सेकेंड। इफ द प्रेशर इज 80 किलो पास्कल, अगर यहां पे प्रेशर हमारे पास 80 किलो पास्कल है, बेटा देखें 8 एज इट इज, 0 एज इट इज, के की जगह पे 3 0 और पास्कल एज इट इज P1। आगे में क्या कहते हैं, व्हाट इज द प्रेशर एट अपर पॉइंट। अपर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, टू फाइंड अपर प्रेशर वो होगा हमारे पास P1 P2 क्वेश्चन मार्क। लोअर प्रेशर अगर हमारे पास 80 के पास्कल होगा तो अपर प्रेशर कितना होगा। देखें बेटा, हमने डिस्कस किया था जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस करता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी कैलकुलेशन की अगर बात की जाए तो हमारे पास फॉर्मूला है P1 हाफ हमारे पास इस तरह से होगा। अब अगर यहां देखा जाए तो हमने P2 फाइंड आउट करना है। अब ये वैल्यू यहाँ पे ऐड हो रही है, इस साइड पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जिस वैल्यू को फाइंड आउट करना हो उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। P2 एज इट इज होगा इज इक्वल टू P1 प्लस 1/2 प्लस ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगी, आगे देखिएगा P1 हमारे पास प्रेशर जो है 80 प्लस हाफ। अच्छा, यहां पे बात हो रही थी जो फ्लो कर रही है इसके अंदर वो पानी फ्लो कर रहा है, और हम जानते हैं जो वाटर की डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर वो होती है 1000, और इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखें यहां पानी फ्लो कर रहा था तो डेंसिटी की वैल्यू होगी 1000 मल्टीप्लाई V1 हमारे पास है बेटा 3 का स्क्वायर प्लस डेंसिटी 1000, G की वैल्यू 9.8 और H1 0 है, इज माइनस हाफ डेंसिटी 1000। एक मिनट, ठीक है, और V2 हमारे पास है बेटा 4 का स्क्वायर माइनस 1000, G की वैल्यू 9.8 और जो हाइट H2 है वो हमारे पास है 3। दोबारा देखिएगा बेटा, P2 एज इट इज, P1 हमारे पास है 80 के प्लस हाफ, डेंसिटी हमारे पास 1000 है। V1 हमारे पास अगर देखा जाए तो वो 3 है, 3 और उसका स्क्वायर प्लस डेंसिटी 1000, G की वैल्यू 9.8 और H1 0 था क्योंकि पानी वहां पे बिल्कुल जमीन की सतह के साथ पाइप टच हो रहा है। आगे हमारे पास यहां देखी जाए नेगेटिव हाफ, डेंसिटी हमारे पास 1000 है, V2 हमारे पास 4 है, नेगेटिव
डेंसिटी 1000 और जी की वैल्यू 9.8 और H2 हमारे पास है 3, यहाँ पे मेंशन H2 3 है। अब यहाँ देखें बेटा 80,000 एज इट इज 1/2 1000 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1000 एज इट इज, ये जीरो हो जाएगा बेटा। देखिए 9.8 मल्टीप्लाई 0 0 और ये जीरो हो जाएगा, माइनस 1/2 1000 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस, यहां देखिए 1000 एज इट इज 9.8 मल्टीप्लाई 3, बिल्कुल इजी सा वे है हमारे पास। आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट करना चाह रहे हो तो देखिएगा 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 5s are 10। और यहां आप देखेंगे, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं जी, P2 80,000 प्लस 5 9s are 45, 2 0 वैसे ही आगे हमारे पास प्लस 0 खत्म हो जाएगा, माइनस 5 10s are 50 हो जाएगा, 5 6 are 30, 50 प्लस 30 80 और 2 0 वैसे। दोबारा देखें बेटा 16 है ना, 5 10s are 50 और आगे 6 रह गया, 5 6 are 30, 30 प्लस 50 80, 80 एज इट इज और 2 0 वैसे के वैसे ही। अब यहां देखिएगा, यहां बस यहां देखेंगे मल्टीप्लाई 98 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 3, 0 0 से कट जाएगा, ठीक है। अगर 3 को 98 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, आगे हम देख लेते हैं। P2 40 प्लस 4 5 2 0 माइनस क्या आएगा बेटा 29,400 आ जाएगा। बेटा इसको एक रो में लिखने, हमारे पास प्रेशर जो है वो फाइनल आ जाएगा, करके देखें क्या आता है। जो भी आपका आंसर होगा आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा ना बेटा, आपका एग्जैक्ट वही आंसर आएगा, देख लीजिएगा एक बार। क्लियर हो गया बेटा सबको? आपने जस्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है थ्रू एक स्ट्रेट पाथ के जरिए। हमारे पास है 4th क्वेश्चन है, सॉरी 5 क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है एरोप्लेन विंग इज डिजाइन सो दैट व्हेन अ स्पीड ऑफ एयर क्रॉस द टॉप ऑफ विंग। हमारे पास जो स्पीड है ऊपर वाले हिस्से की, उसको हम V1 का नाम दे लेते हैं, वो हमारे पास है 5 है। स्पीड एट टॉप मीन V1 हमारे पास होगी 450 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कहते हैं द स्पीड बिलो, नीचे जो स्पीड है V2 है, वो हमारे पास है 410 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस, इनमें प्रेशर डिफरेंस कितना होगा अगर डेंसिटी ऑफ एयर है, हवा की जो डेंसिटी है वो हमारे पास है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। प्रेशर डिफरेंस आपने फाइंड करना है, तो हमारे पास होगा जी P2 माइनस P1 क्वेश्चन मार्क। दोबारा देखिएगा, वो कहते हैं कि एरोप्लेन एक जहाज है, जो विंग से ऊपर उसका जो हमारे पास स्पीड है, हवा की स्पीड है वो है 450 मीटर पर सेकेंड। जो विंग से नीचे है, पर से नीचे है, वो है 410 है। कहता है अगर हवा की डेंसिटी, हवा का जो उस पे वेट है, डेंसिटी है, वो 1.29 है, तो बताओ इनका प्रेशर डिफरेंस कितना होगा। बेटा यहाँ पे हाइट का जिक्र नहीं किया गया क्योंकि हमें नहीं बताया गया कि एरोप्लेन जमीन से कितनी ऊंचाई पे है, तो हमारे पास वही बर्नौलीज इक्वेशन इस्तेमाल होगी। कैलकुलेशन P1 P2 अच्छा यहाँ देखें, ये हमारे पास इक्वल रहेगा क्योंकि इसकी जिक्र नहीं है, तो ये निगलेक्ट होगा। हम लिख सकते हैं P1 1/2 P1 स्क्वायर, P2
1/2 V2 स्क्वायर। अच्छा, हमने प्रेशर डिफरेंस निकालना है, मीन फाइनल माइनस इनिशियल निकालना है, ये निकालना है। तो ये पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V2 स्क्वायर P2 माइनस P1। अगेन देखिएगा रिप्लेसमेंट हुई है, P1 या पॉजिटिव है या नेगेटिव हो जाएगा, और ये यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। ये एज इट इज पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव हो गया, इक्वल ये एज इट इज और ये पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ कॉमन देख लें आप क्या आता है, 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर P2 माइनस P1, हाफ एज इट इज। डेंसिटी की वैल्यू में गिवन है, V1 हमारे पास है बेटा 450 स्क्वायर माइनस 410 स्क्वायर P2 माइनस P1। बेटा 450 का स्क्वायर लें माइनस 410 का स्क्वायर ले, दोनों को माइनस कर दें आप। जी बेटा आप लिखवाएं 400 माइनस 410 का स्क्वायर लें, इनको इसका स्क्वायर लेके माइनस इसका स्क्वायर लेके 34,400 आता है बेटा। ये करके देख लीजिएगा, 2 को डिवाइड कर दें इसके साथ और मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। देखो जिस वैल्यू के नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 1.29 डिवाइडेड बाय 2, जो भी आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, क्या आता है 22,188। अच्छा, अब इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाह रहे हैं तो आप पे डिपेंड करता है जी। अगर यहाँ पे कोई हमारे पास डेसिमल नहीं है, वैसे तो हमारे पास कोई डेसिमल नहीं, तो मतलब पॉइंट लास्ट पे 1 2 3, आप उस लिहाज से पॉइंट को मूव कर लें। 22.188 के 3 0 इसके पास्कल इसका प्रेशर का यूनिट होता है, P2 माइनस P1। क्लियर हो गया बेटा? जरूरी नहीं है कि आप इसको जो है इस तरह अरेंज कर लें कि किलो लेके आना है आपने। आपके पास अगर ये आंसर है तो ये भी ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना चाह रहे हैं तो आप लेके जा सकते हैं। छठा हमारे पास है द रेडियस ऑफ ओर्टा, हमारी जो दिल की वेन होती है ना उसकी बात कर रहे हैं, इज अबाउट 1 सेंटीमीटर है। रेडियस हमें दिया गया जी, 6 वाला क्वेश्चन है हमारे पास, और हमें कहा गया जो रेडियस है, फर्स्ट रेडियस है तो R1 है, वो है 1.0 सेंटीमीटर। एज वी नो दैट सेंटीमीटर होता है 1 डिवाइडेड बाय 100। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं R1 एज इट इज 1.0 और C की जगह पे 100 मीटर एज इट इज। R1 ये डिवाइड होगा तो आएगा 0.01 मीटर। दोबारा देखिएगा, पॉइंट यहां पे था 0.1 फाइट में 1 जीतेगा, 0 पर चला जाएगा और इस 1 की जगह पे पॉइंट आ जाएगा, तो हमारे पास फर्स्ट रेडियस ये होगा। आगे में क्या कहते हैं, एंड ब्लड फ्लोइंग थ्रू इट्स स्पीड ऑफ अबाउट 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो उसकी स्पीड है V1 है वो हमारे पास है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां अगेन देखिएगा बेटा सेंटी आ गया जी, तो V1 30 एज इट इज, C के नीचे मैं यहां पे लगा देता हूं बेटा 100 मीटर पर सेकेंड एज इट इज। 0 0 से कट जाएगा 1 और हमारे पास आ जाएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद फर्दर अगर आप देखते हैं बेटा, हमारे पास है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ ब्लड यूजिंग थ्रू द कैपिलरीज। अगर हमारे पास कैपिलरीज बाकी वेन्स में किस स्पीड के साथ जो है वो ब्लड फ्लो कर रहा है जी, तो हम कह सकते हैं स्पीड V2 वो किस स्पीड से फ्लो कर रही हैं। अगर हमारे पास कैपिलरी का जो डायमीटर है वो 8 × 10⁻⁴ -4 सेंटीमीटर। अगेन वही बेटा 8 एज इट इज 10⁻⁻4 और C होता है 10⁻2 मीटर। ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा तो डायमीटर आ जाएगा 8 × 10⁻⁻6 मीटर। आगे फर्दर देखिएगा, उसके बाद हमें कहता है हमारे पास इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है 123 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसका जो नॉर्मल एरिया होगा वो 2 के आगे हमारे पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ देखिएगा 20,000 एज इट इज 1 सी होता है 100 के इक्वल, 2 सी होंगे तो 200 हो जाएगा मीटर स्क्वायर एज इट इज। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 1 सेंटी 100 के इक्वल होगा, 2 होंगे तो सेंट हमारे पास एक और 100 हो गया जी, 2 0 से कट गए, 1 0 से कट गया, तो एरिया बनेगा 0.2 मीटर स्क्वायर। हमने V2 निकालना था, हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से, A1 V1 A2 V2। अगर इसकी बात की जाए एरिया का, क्योंकि सर्कुलर पाथ है, डायमीटर की बात हो रही है, तो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर V1 A2 V2। V2 निकालना है, ये मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर V1 ओवर A2 V2 एज इट इज। अब पाई की वैल्यू होती है 22/7 जो 3.14 है अप्रोक्सीमेटली। R1 जो रेडियस हमारे पास है वो है 0.01 का स्केयर, और V1 हमारे पास है 0.3 डिवाइडेड बाय A2 की अगर बात की जाए बेटा, तो हमारे पास जो A2 है वो हमने यहाँ पे हमारे पास एरिया निकाला अभी, वो है 0.2। सिंपल आपने क्या करना है, आपने इसका स्केयर लेना है, ये आ जाएगा 0.001 आ जाएगा, आप इनको मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, बताएं क्या आंसर आता है। सॉरी 4.71 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 आ जाएगा बेटा, V2 है। अब सिंपल सी बात ये है, आप ये वाला वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब आ जाएगा। अगर आप ये लिखना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन पॉइंट के बाद 5 से बड़ा नंबर है, आप 5.10 पावर 5 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 मीटर क्यूब ये भी लिख सकते हैं। उसकी रीजन ये है बेटा, ये 5 से बड़ा है, और जब 5 से बड़ा हो तो मैक्सिमम वैल्यू को चेंज कर दिया जाता है। ये भी आंसर ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं बेटा। हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, सॉरी वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम है, ए भी है, स्पीड फाइंड करनी है, तो हमारे पास आएगा मीटर